ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आज हम यह चर्चा करेंगे कि मकान का मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस वह किस दिशा में हो और उस दिशा में विशेषकर कहां पर होना चाहिए ताकि यह वास्तु की दृष्टि से सही हो। वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ व्रत संहिता के श्लोक संख्या 70 से 73 तक चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के बारे में क्रमशः वर्णन है। इसके अनुसार हर दिशा में 8 देवता स्थित हैं और हर दिशा को 8 बराबर भागों में बांटा जा सकता है जिसमें प्रत्येक देवता का निवास है और इस प्रकार चारों दिशाओं के कुल 32 देवता स्थित हुए। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभाशुभ फल होता है, आइए आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। उत्तर दिशा के 8 देवताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं: रोग, सर्प, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजग, अदिति और दिति। हो सकता है आपको यह नाम थोड़े कठिन महसूस हो रहे होंगे, इसलिए दर्शकों की सुविधा के लिए हम इन देवताओं को N1 से लेकर N8 तक इनको निर्दिष्ट कर सकते हैं। यानी कि जो पहले देवता हैं उत्तर दिशा के, जिनको रोग कहा गया है, इन रोग देवता को हम N1 हम निर्दिष्ट करते हैं, तो शेष देवताओं को भी हम ऐसे ही निर्दिष्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको और स्पष्ट करता हूं, जैसे रोग देवता जो कि उत्तर दिशा के पहले देवता हैं, इनको हम N1 निर्दिष्ट करते हैं। इसी प्रकार से उत्तर दिशा के दूसरे देवता सर्प हैं, उनको हम N2 कहते हैं। उत्तर दिशा के तीसरे देवता मुख्य हैं, जिनको हम N3 कहते हैं या निर्दिष्ट करते हैं। भल्लाट जो कि उत्तर दिशा के चौथे देवता हैं, इनको हम N4 कह सकते हैं। सोम जो कि उत्तर दिशा के 5वें देवता हैं, इनको हम N5 के नाम से जान सकते हैं। इसी प्रकार भुजग जो कि उत्तर दिशा के 6ठे देवता हैं, इनको हम N6 नाम निर्दिष्ट करते हैं। अदिति जो उत्तर दिशा के 7वें देवता हैं, उनको हम N7 कह सकते हैं। और इसी प्रकार से दिति जो कि उत्तर दिशा के 8वें देवता हैं, उनको हम N8 निर्दिष्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आपको ये नाम याद ना रखने पड़े और केवल N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8 करने से आपको यह बात स्पष्ट हो जाए। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित भवन भास्कर में इन 32 देवताओं का जिक्र है और किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार यानी कि मेन एंट्रेंस बनाने से क्या शुभाशुभ फल होता है वह इस प्रकार है। यानी मेन एंट्रेंस यदि N1 डायरेक्शन में है, यानी कि जहां पर के उत्तर दिशा के पहले देवता का जो स्थान है वहां पर यदि मेन एंट्रेंस है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु, बंधन तथा निर्धनता होती है। N2 डायरेक्शन में यानी कि जहां उत्तर दिशा के जहां पर दूसरे देवता का स्थान है जिनका नाम सर्प है, उस स्थान पर मेन एंट्रेंस बनाने से शत्रु की वृद्धि होती है, निर्बलता रहती है और दुख होता है। उत्तर दिशा तीसरे देवता जिनको मुख्य कहा है और जिनको हम N3 के नाम से निर्दिष्ट किया है, इस स्थान पर मेन एंट्रेंस बनाने से पुत्र और धन का लाभ होता है। भल्लाट जो कि उत्तर दिशा के चौथे देवता हैं, उस स्थान पर यदि मेन एंट्रेंस बनाते हैं तो संपूर्ण शौर्य आदि यानी सब प्रकार की सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। सोम जो कि उत्तर दिशा के 5वें देवता हैं, उस स्थान पर मुख्य द्वार बनाने से यानी मेन एंट्रेंस बनाने से पुत्र, धन और सुख की प्राप्ति होती है। और N6 जहां पर के उत्तर दिशा के 6ठे देवता जिनको भुजग कहा गया है, उस स्थान पर मेन एंट्रेंस बनाने से, द्वार बनाने से पुत्र से द्वेष यानी कि लड़के से अनबन और दुखों की प्राप्ति होती है। हालांकि इसमें कुछ मतांतर है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि इस स्थान पर द्वार बनाने से सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। और उत्तर दिशा के जो 7वें देवता हैं अदिति, उनके स्थान पर मेन एंट्रेंस बनाने से स्त्रियों के द्वारा दोष, शत्रुओं से बाधा तथा भय और शोक की प्राप्ति होती है। दिति
जो कि उत्तर दिशा के 8वें देवता है, इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, रोग, दुख तथा विघ्न बाधा होती है। अब हम चर्चा मेन एंट्रेंस के बाहर क्या क्या है और इसका घर में रहने वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। इस बारे में वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के वास्तु विद्या अध्याय के श्लोक नंबर 74 का हम संदर्भ लेते हैं। इस श्लोक के अनुसार यदि घर की मेन एंट्रेंस के सामने रास्ता यानी सार्वजनिक रोड या वृक्ष या दूसरे घर का कोना, कुआं, खंबा यानी कि इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन का पोल या पानी निकासी की मोरी है तो वह अशुभ है। और किस प्रकार की अशुभता होगी इसके बारे में श्लोक नंबर 75 और 76 में पूर्ण उल्लेख है। लेकिन यदि घर की ऊंचाई से दुगनी दूरी पर यह सभी स्थित हैं तो दोष नहीं लगता है। हम आने वाली अगली वीडियोस में मकान की भूमि यानी जो मकान बनने जा रहा है जिस प्लॉट के ऊपर उसकी भूमि और विभिन्न दिशाओं की चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारी आगामी वीडियोस को समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।